राधे राधे जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे डेली व्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब? हम यहाँ बढ़िया हैं एकदम। और दिन की शुरुआत हो गई है। तो दिन की शुरुआत हो रही है हमारी। दिन तो बहुत जल्दी शुरू कर लिया था हमने, लेकिन अभी 11 बज रहे हैं जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 11:15 का समय हो रहा है। वो इसलिए कि पहले मैंने घर के सारे काम करे, साफ़ सफाई, खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा, ये सब मैंने किया, सारी सफाई करी, पूजा करी, और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो चलिए आपको आगे हम बताते हैं कि और अब क्या करना है, क्या करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं यहाँ पानी भर रही हूँ, और ये पानी किसके लिए है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कौन आया है पानी पीने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पानी पीने के लिए कौन आया था। तो गाय आई है पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा है, और ऐसे में साफ़ पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है पीना। तो ये देखिए प्यास लगी थी इनको, तो अब ये पानी पी रही है आराम से। मैं कुछ देखती हूँ, अगर खाने के लिए भी हो तो मैं लेकर आती हूँ। गर्मी में पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। तो देखिए पानी कितना ज़्यादा पिया है, कितनी ज़्यादा प्यास थी। गाय तो जा चुकी है पानी पी के। और चलिए अब हम बाकी का पानी उठा लेते हैं। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी और खाना, दोनों चीज़। तो ये मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। ये कॉफ़ी अब बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। और मैंने कॉफ़ी डाल दी है इसमें। मुझे चाय नहीं पसंद है, बस कॉफ़ी पसंद है, वो भी कभी कभी। तो मैं कभी कभी कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। और इधर मैं रोटी बनाऊँगी, आटा मैंने लगा रखा है। तो चलिए मैं अब रोटी बना लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे रोटी बनाने के बाद। हमने कपड़े धो लिए हैं, और अब चलते हैं इनको कपड़ों को छत पर सुखाने के लिए। लेकिन आपको बताऊँ, छत पर जाने के लिए अब तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि इतनी गर्मी और इतनी धूप है कि 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ रुका नहीं जाता। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो जाता, इतनी तेज़ धूप है। तो दिखाती हूँ आपको धूप का हाल क्या है। बिल्कुल एकदम आँखों में चमक के धूप है, और लू भी चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो धूप तो आपने देख ही ली है कि कितनी ज़्यादा तेज़ है, कि अब तो छत पे रुका भी नहीं जाता। तो बस फिर क्या था, मैंने तो जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाए, और फटाफट कपड़े सुखाने के बाद बस ये लग रहा था कि जल्दी से नीचे भागो, क्योंकि इतना मुझे घर के काम करने में इतना वो नहीं होती दिक्कत, जितना कपड़े धोने के बाद कपड़ों को छत पे लेकर आने में होती है। क्योंकि भाई अब गर्मी ज़्यादा है, अब छत पे टिका नहीं जाता है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये जो पशु पक्षी हैं, पंछी हैं, इनका कैसे होता होगा, ये कैसे हाल होता होगा, और जो बाहर काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। तो भगवान से यही दुआ है कि भाई गर्मी कम कर दीजिए थोड़ी सी, ताकि सब लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। जो बाहर काम कर रहे हैं, या जो पंछी हैं, या जो जानवर हैं, या जो मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है छत की। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, जिससे सभी को राहत मिले। तो बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि गर्मी में हम राहत पहुंचा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, जितना हो सकता है हमसे उतना कर सकते हैं। तो बस, तो धूप बहुत तेज़ है, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, ये देखिए। और अब तो कपड़ों को मैंने मशीन में डालकर सुखाना छोड़ ही दिया है। मैं ना बिल्कुल ऐसे कपड़े डाल देती हूँ, देखिए ऐसे पानी टपक रहा है, और ऐसे ही सुखा देती हूँ। और आपको पता है, अभी 2 घंटे के बाद ये कपड़े इतने मतलब सूख के एकदम पापड़ की तरह हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनको ऐसे ही सुखा दिया है, गीले हाथ से धो के, और गीले कपड़े ही सुखा दिए हैं। क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है ना मशीन में कपड़े धोने की। मशीन में कपड़े तो मैं वैसे भी बहुत कम धोती हूँ, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, नहीं तो मैं मशीन में कपड़े नहीं धोती। मैं कपड़ों को हाथ से ही धोती हूँ। सर्दियों में होता है कि कपड़ों को हाथ से धोती हूँ, लेकिन मशीन में सुखा लेती हूँ, जिससे जल्दी सूख जाए। क्योंकि कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से जल्दी कपड़े नहीं सूख पाते। लेकिन अब तो इतनी गर्मी है कि अब सुखाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है।
तो इसीलिए मैं सुखाती भी नहीं हूँ। तो चलिए कपड़े तो हम सुखा के आ गए और मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद ये कपड़े कैसे हो जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे सूख के। दोपहर का समय और घर में सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे ना दोपहर में बहुत कम नींद आती है। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, तो अभी तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। तो मैं अभी मुझे याद आया कि जो मैंने सुबह दही जमाया था वो जमा है या नहीं, तो चल के देखते हैं कि दही जमा है कि नहीं जमा है। तो चलिए देखते हैं, और मेरे ख्याल से तो जम जाना चाहिए। तो ना मैं दही कैसे जमाती हूँ, मैं जमाती हूँ आटे के डिब्बे में दही को रख देती हूँ और देखते हैं जमता है कि नहीं जमता है। तो ये रहा मेरा आटे का डिब्बा और इसमें मैंने दही जमाया था, वो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। गिर ना जाए इसलिए आराम आराम से खोल रही हूँ। तो जी ये रहा मेरा दही जो फाइनली जम चुका है। ये देखिए इसमें ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है मिर्च का डंठल। जी हाँ, क्योंकि मिर्च का वो डाल देते हैं ना डंठल, तो उससे दही काफ़ी अच्छी जम जाती है। तो दही आप मेरे देख सकते हैं कितनी अच्छी टेक्सचर की जमी है, बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल भी पतली नहीं है। तो चलिए अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।